दोस्तों नमस्कार। आज है 31 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए। लिखा हुआ है कि चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आए 67 आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के नाम पर नवंबर महीने में मुहर लगने की उम्मीद है। इस पद के लिए 67 लोगों ने आवेदन किया। प्रमुख सचिव स्तर पर एक आईएएस अफसर ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है, जिनका नाम दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। वह 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 21 अक्टूबर तक कुल 67 आवेदन आए हैं। इस पद के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा वर्तमान या पूर्व कुलपति 3 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव करने वाले न्यूनतम 10 वर्ष से प्रोफेसर भी आवेदन कर सकते हैं। अफसरों के अनुसार कुल आवेदनों में ज़्यादातर न्यूनतम अर्हता ही पूरी नहीं कर सके, यानी स्क्रूटनी में लोग दावेदारी से बाहर हो गए। अफसरों के अनुसार नए अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया जारी है। 1 महीने में अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि नवंबर में लास्ट तक आते आते अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। अक्टूबर में तो किसी हाल में नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के 67 आवेदनों में अधिकतर आवेदन जो है वो योग्यता ही नहीं पूरी कर पा रहा। जो निचले स्तर पर हैं वैसे ही बाहर हो जाएंगे, और जो सीनियर स्तर पर है, जहाँ तक बात कही जा रही, एक ही ऐसा आवेदन है जो प्रमुख सचिव स्तर का है, और वो भी 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट लेंगे। ठीक है, नहीं आज उनका रिटायरमेंट है। तो इस तरीके से दावेदारी उन्हीं की बन रही है। अब नाम सामने नहीं है कि नाम क्या है, बाकी समझदार लोग समझते होंगे इसको। चलिए दूसरी अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराए जाने की मांग मुखर हो गई है। इसे लेकर के प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष राम सूचित जी से मिला और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने परीक्षा निरस्त करने के पक्ष में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। प्रतियोगियों ने मांगों को लेकर के 3 नवंबर को आयोग पर धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। ज्ञापन देने वालों मनीष कुमार सिंह, लालता प्रसाद सुखदेव, युवराज देहाती और कई अन्य लोग शामिल थे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीबीएसई की जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा जो है 17 फरवरी से शुरू होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर के 10 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर के 9 अप्रैल तक जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं का जो टाइमिंग है वो 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। जो भी अभ्यर्थी सीबीएसई के हैं वो लोग अपना डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हमने इसकी डेट शीट डाल दी है, तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट अपडेट देखिए कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर फैसला अब सरकार के हाथ में। बेसिक शिक्षा निदेशक की समिति ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के मामले में सरकार ही निर्णय लेगी। वृद्धि पर विचार के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। समिति ने इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस पर फैसला कैबिनेट या शासन के स्तर से ही शिक्षा में होगा और वही लिया जाना उचित होगा। इस तरह ये मामला एक बार फिर शासन के पाले में चला गया है। आपको बता दें, शासन ने वेतन बढ़ाने को लेकर के एक कमेटी गठित की थी और कहा था कमेटी अपनी सिफारिश देगी। अब कमेटी ने फिर से जो पल्ला है वो झाड़ लिया है और वापस गेंद सरकार के पास पहुंच चुकी है कि सरकार ही इस पर निर्णय लेगी, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरीके से यहाँ पर मामला इधर से उधर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। देखते हैं सरकार क्या इसमें डिसीजन लेती है। एलटी ग्रेड जीव विज्ञान में कितना कंपटीशन है उसकी एक झलक यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीव विज्ञान के एक पद पर सर्वाधिक 707 की दावेदारी। एलटी ग्रेड भर्ती के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा जीव विज्ञान विषय में है
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद शुरू हुई 7,385 पदों पर भर्ती के लिए 12,36,000 छात्रों ने आवेदन किया है। रोचक बात यह है कि जीव विज्ञान विषय में 214 पद हैं और इसमें आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 1,51,366 है, यानी कि एक पद पर करीब 707 अभ्यर्थी मैदान में हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में 701 पद हैं और इसके सापेक्ष 2,09,000 अभ्यर्थी हैं। मतलब सामाजिक विज्ञान में तकरीबन 299 अभ्यर्थी एक पद के सापेक्ष में दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए गणित के बारे में बताया गया है कि गणित के 1,093 पदों पर 1,86,993 अभ्यर्थी हैं। हिंदी में 687 पदों के सापेक्ष में 1,29,514 अभ्यर्थी हैं। इन दोनों विषयों में 171 और 189 अभ्यर्थी मैदान में हैं। आयोग ने 15 में से 14 विषयों की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं, जो कि दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित हैं। कंप्यूटर विषय की परीक्षा तिथि अब तक जारी नहीं की गई है। अगर बात करें आंकड़ों की, तो कंप्यूटर विषय में यहाँ पर देखिए बताया गया 1,056 पद के सापेक्ष में 70,496 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। एक पद पर करीब 67 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। तो ये आपके सामने LT गेट में जो है वो विषयवार शेड्यूल, हालांकि अभी सभी जो विषय हैं उनके डिटेल्स यहाँ पर नहीं आई हैं, लेकिन काफ़ी डिटेल्स आ चुकी हैं। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के कि इसमें करीब 300 पद घटने के आसार हैं। 1897 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी 2020-21 में और अब यहाँ पर 300 पद घट जाएंगे तो करीब 1500 के आसपास पद रह जाएंगे। लिखा है लंबे इंतजार के बाद एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक की भर्ती एक बार फिर शुरू होने जा रही है। हालांकि इस बार पदों की संख्या में कमी देखने को मिल सकती है। 2021 की तुलना में करीब 300 पद घटने का अंदेशा है। ठीक है, तो पदों की संख्या जो अगर घट जाती है तो करीब 1597 पद रह जाएंगे। अगर 300 मान लीजिए माइनस कर दिया तो करीब 1600 के आसपास पद रहेंगे। तो 300 अभ्यर्थी एक तरीके से सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर पद होते तो किसी न किसी का चयन जरूर होता। अब पद ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा उसमें। फिलहाल इसके लिए जो डिटेल्स गाइडलाइन है वो आपकी 3 नवंबर को जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, 3 नवंबर से जैसे गाइडलाइन आती हैं तो आप 15 नवंबर से इसमें आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि अब कैसे क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फ़ायदे में रहेंगे। इसके साथ ही 29,334 पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में देखिए बताया वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची 12 नवंबर तक मांगी आपत्तियाँ। तो जो भी अभ्यर्थी याची लिस्ट में है उनकी सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ठीक है, और अभ्यर्थी अपनी वेबसाइट पर जाकर के अपनी सूची चेक कर लें, अपना नाम चेक कर लें कि वहाँ पर आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि जिसका नाम होगा फ़ायदा उसी को होगा, क्योंकि यहाँ पर याची लाभ दिया गया है। अगर आपका नाम नहीं होता याची में और आप याची रहे हैं तो आप लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं और 12 नवंबर तक आपके पास मौका रहेगा। ठीक है, आपको जो भी साक्ष्य हैं आपको देने पड़ेंगे, तो आपका नाम यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और आपकी यहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। अंत में बिहार से खबर है कि बिहार में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आपके सामने है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब हम इसका आंकड़ा जो है 1 करोड़ करेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।